8th पार्ट है 5x प्लस 2xy माइनस 2x² माइनस 5y। तो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे सॉल्यूशन में। अगर हम इन दोनों को कंसिडर करें और इनमें से कॉमन लें तो नेक्स्ट में हम x² की वजह से इनमें से कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हम अपनी टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज जब हम करेंगे तो फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद थर्ड टर्म एज इट इज़ और सेकंड टर्म को फोर्थ नंबर पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर टर्म्स को अरेंज नहीं करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब हम इन दोनों को अगर कंसिडर करें तो इनमें से कॉमन क्या है, 5 इज सेम सो इट कैन बी टेकिंग एज कॉमन। उसके बाद वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो स्टूडेंट्स x और y दोनों डिफरेंट हैं इसलिए हम इन्हें कॉमन नहीं ले सकते। सिंपली हम ब्रैकेट में लिखेंगे 5 इज टेकिंग एज कॉमन x माइनस y। उसके बाद यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। माइनस साइन के बाद कोफिशिएंट्स को चेक करें, कोफिशिएंट है 2 तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। वेरिएबल है x² एंड x टू द पावर 1। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर स्मॉलर नंबर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल हम यहाँ पर कॉमन लेंगे विच इज़ x। सिंपली हम अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 2 इज टेकिंग एज कॉमन, x² में से x हमने कॉमन ले लिया, बाकी रह गया x। जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। 2 इज टेकिंग एज कॉमन, x इज टेकिंग एज कॉमन, उसके बाद y एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं तो हम इन्हें कॉमन ले लेंगे, x माइनस y को। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस 2x। तो स्टूडेंट्स दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है वो है रीअरेंज करना। अगर हम टर्म्स को प्रॉपरली रीअरेंज नहीं करेंगे तो हम फैक्टर्स नहीं बना सकते, इसलिए आपने प्रॉपरली रीअरेंज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। 9th पार्ट है 4x प्लस 6y माइनस 2 माइनस 12xy। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। जब हम इन्हें रीअरेंज करेंगे तो फर्स्ट टर्म को अटैच कर देंगे फोर्थ वन के साथ 4x माइनस 12xy, उसके बाद माइनस 2 एज इट इज़ प्लस 6y। तो स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसिडर करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स को। फर्स्ट 2 टर्म्स में से जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के लिए कोफिशिएंट्स को चेक करेंगे। 4 इज डिवाइडेड बाय 4 1s आर 4, उसके बाद 12 को डिवाइड करके चेक करेंगे 4 3s आर 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, जो हमारे पास डिवाइजर है विच इज़ 4। 4 इज टेकिंग एज कॉमन। अब इन दोनों में से वेरिएबल को चेक करें, वेरिएबल है x विच इज़ कॉमन इन बोथ द टर्म्स, तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे। उसके बाद अब हम फिर से चेक करते हैं 4 इज टेकिंग एज कॉमन, x इज टेकिंग एज कॉमन। अगर हम सारी टर्म को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, माइनस साइन 4 3s आर 12, x इज टेकिंग एज कॉमन, y एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर माइनस साइन है तो हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम दोनों कोफिशिएंट्स को चेक करते हैं। यहाँ पर 2 और 6 है, 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है लेकिन 6 के साथ y है। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि अगर 2 को हम कॉमन लें तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 2 1s आर 2। जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लिखेंगे। नेक्स्ट है 2 3s आर 6 एंड y एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 3 कैसे आया, अगर हम 6 को डिवाइड करें 2 से तो 2 3s आर 6 है, यही क्वोशंट हमने यहाँ पर लिखा है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 3y इंटू
4x-2। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से 1-3 एज इट इज़ लिख देंगे। इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 2x, क्योंकि 2 2s are 4, x एज इट इज़ -2 1s are 2। इसे अगेन लिखेंगे, 2 को हम सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1 - 3y एंड 2x - 1। These are the factors of the given expression। थर्ड पार्ट 10th पार्ट है 3xy + 3 - 3x - 3y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए फर्स्ट को अटैच करेंगे 4th से 3xy - 3y, उसके बाद -3x और फिर +3 को एंड पे लिखेंगे। अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसीडर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स को। इन दोनों टर्म्स में अगर हम चेक करें तो कोफिशिएंट 3 है विच इज़ सेम, तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे। अब वेरिएबल्स को चेक करते हैं। x इज़ नॉट प्रेजेंट इन बोथ द टर्म्स, x दोनों में नहीं है इसलिए हम x को कॉमन नहीं लेंगे। y दोनों टर्म्स में है इसलिए हम यहाँ से y कॉमन ले लेंगे। अब हम फिर चेक करते हैं, 3 इज़ टेकिंग एज कॉमन, x इज़ इन द ब्रैकेट और y इज़ टेकिंग एज कॉमन -3 और y दोनों को जब हम कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली 1। नेक्स्ट माइनस साइन है तो अब हम माइनस साइन को भी कॉमन लेंगे। दोनों में 3 कॉमन है, 3 इज़ टेकिंग एज कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, x इज़ एज इट इज़। जब हम माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट टर्म का साइन चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। 3 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो लास्ट में हम 1 लिखेंगे, 3 1s are 3। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर x - 1 को कॉमन करके लिखेंगे, x - 1, उसके बाद 3y - 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे, इट विल बिकम एज y - 1। 3 को पहले लिख दें, 3 × x - 1 × y - 1। 11th पार्ट है 3a² + 9bc - 9ac - 3ab। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए हम फर्स्ट टर्म के साथ अटैच करेंगे थर्ड टर्म को विच इज़ -9ac, फोर्थ टर्म एज इट इज़ -3ab। अब जो सेकेंड टर्म है इसे हम लास्ट पे लिख देंगे +9bc। तो स्टूडेंट्स अब हम इन 2 टर्म्स को कंसिडर करेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। पहले हम कोफिशिएंट को डिस्कस करेंगे 3 एंड 9। 3 को अगर हम डिवाइड करें 3 से, 3 1s are 3 और 9 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 3s are 9। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कोफिशिएंट कॉमन लेंगे 3, उसके बाद वेरिएबल्स को चेक करें। यहाँ पर वेरिएबल की पावर है a² और यहाँ पर है सिंपल a, मीन्स a to the power 1। तो स्टूडेंट्स अब हम स्मॉलर पावर ऑफ द वेरिएबल को कॉमन लेंगे, तो ये होगा हमारे पास a। अब ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, 3 इज़ टेकिंग एज कॉमन, a² में से हमने a कॉमन ले लिया। नेक्स्ट है सिंपली a माइनस, अब हमारे पास जो क्वोशंट आया था जब हमने 9 को डिवाइड किया था 3 से, तो यहाँ पर हम क्वोशंट लिखेंगे, a इज़ टेकिंग एज कॉमन, c एज इट इज़। अब माइनस साइन है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 और 9 है तो यहाँ पर भी हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। 3 को जब कॉमन लेंगे तो उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट होगा 1 ड्यू टू दिस क्वोशंट। और स्टूडेंट्स इसमें से हम b को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हम सिंपली b लिख देंगे। 3 और b को जब हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे रह जाएगा ओनली a। जब हम माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। जब 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास क्वोशंट है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, b इज़ टेकिंग एज कॉमन,
सी एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें, हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम हैं, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर ये ब्रैकेट्स थोड़ी सी भी चेंज हो, मीन्स ये टर्म पहले है और पहले वाली टर्म बाद में आ गई है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर साइन की भी कोई मिस्टेक होगी तब भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा, और अगर हमारी टर्म्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी दोनों ब्रैकेट्स में तब भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो आपने इस बात को बहुत ज़्यादा कंसिडर करना है कि कोई भी इस तरह की मिस्टेक ना हो। अब हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस 3c, उसके बाद है 3a माइनस 3b। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, a माइनस 3c एज इट इज़, 3 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा a माइनस b। अब 3 को सबसे पहले लिखते हैं, a माइनस 3c एंड a माइनस b। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल आंसर हैं और ये फैक्टर्स हैं ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। आपने अरेंजमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा केयरफुली काम करना है। अगर अरेंजमेंट ठीक नहीं होगी टर्म्स की तो हम फैक्टर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे। 12th पार्ट है 2x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वेयर वाई प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 4y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टर्म्स को रीअरेंज नहीं करेंगे, इन्हें एज इट इज़ यूज़ करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसिडर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स को। फर्स्ट 2 में चेक करें, हमारे पास सब में अगर हम देखें तो कॉमन होगा 2 4 2 4। तो स्टूडेंट्स अगर हम सारी टर्म्स को चेक करें तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसलिए हम 2 कॉमन लेंगे। अंदर आएगा x टू द पावर 4 माइनस 2 2s आर 4 x स्क्वेयर y प्लस यहाँ से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बाकी रह जाएगा x स्क्वेयर माइनस 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 2s आर 4 एंड y एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 2 को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे हम एक्स स्क्वेयर को, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 4 है और यहाँ x स्क्वेयर है, तो हम स्मॉलर पावर ऑफ द वेरिएबल को कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वेयर, फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x पावर 4 में से x स्क्वेयर को जब कॉमन ले लेंगे तो बाकी रह जाएगा x स्क्वेयर माइनस साइन एज इट इज़ 2 एज इट इज़, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो बाकी रह गया y प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2y। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कोफिशिएंट तो कोई भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि एक का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे का है 2, तो हम सिंपली यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस 2y एज इट इज़। स्टूडेंट्स ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल थे और हम इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने एज इट इज़ लिख दिया 2 एज इट इज़। ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम हैं, इट मीन्स अब तक हमने जो काम किया वो बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों को कॉमन लेंगे एज एक्स स्क्वेयर माइनस 2y, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1। स्टूडेंट्स इस तरह से हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। आपने सबसे पहले रीअरेंज करते हुए टर्म्स को बहुत केयरफुली सेट करना है ताकि हम फैक्टर्स फाइंड कर सकें। दूसरी बात, जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तब भी आपने बहुत केयरफुली काम करना है, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अलजेब्रा बहुत इजी है बट स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, इसकी वजह से जो नंबर है वो बहुत कम आते हैं स्टूडेंट्स के अलजेब्रा में। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर केयरफुली काम करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, और क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता तो आप उसको रिपीट कर करके देखा करें और उसे बार बार प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।